इब्लीस वो हस्ती थी जिसने वक्त के ऐसे तवील हिस्से इबादत में गुजारे जिन्हें गिनना मुमकिन नहीं, जिसकी पेशानी सजदों से मानूस थी, जिसकी जुबान जिक्र से खाली ना थी, जो इल्म की गहराइयों में उतरा और वहां पहुंचा जहां बहुत कम मखलूकात पहुंच सके। इस इबादत और इल्म ने उसे वो मकाम दिलाया जहां वो फिरिश्तों की सफ़ों में खड़ा होने लगा और उसका जिक्र नूरानी महफिलों में होने लगा। कुर्बत का एहसास उसके वजूद में उतरने लगा और इसी कुर्बत ने आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में ये ख्याल पैदा किया कि वो खास है। वक्त गुजरता गया और ये ख्याल एक पख्ता यकीन में बदल गया। और बस इसी तरह सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। और जब मैं उसे मुकम्मल कर दूं तो उसे सजदा करना। अर्धिया सब उसके सामने झुक जाएं। फजा में सुकूत छा गया। फरिश्ते बगैर किसी तवक्कुफ के झुक गए। इसके अंदर कोई सवाल नहीं था बल्कि एक दावीज था। उसने अपनी असल को अपनी फरमानबरदारी से ज्यादा समझा, लेकिन इब्लीस वहीं रुक गया। उसने आग को खाक पर बरतरी दी और भूल गया कि बुलंदी मादियत में नहीं बल्कि कबूलियत में है। इस लम्हे उसकी बरसों की इबादत खोखली हो गई क्योंकि आजिज़ी उससे रुखसत हो चुकी थी। इनकार ने उसकी शिनाख्त बदल दी। जो करीब था वो अब दूर हो गया। जो नूरानी महफिलों का हिस्सा था शैतान को निकाल दिया गया, लेकिन तबाह नहीं किया गया। उसे मोहलत दी गई और उस मोहलत में उसने इंसान को अपना मकसद बना लिया। सुनो मेरी सरगोशियां, अब तुम मेरे गुलाम हो। शैतान ने कसम खाई कि वो इंसानी कमजोरियों का इस्तेहसाल करेगा, ख्वाहिशात के लिए रास्ता हमवार करेगा और तकब्बुर को खूबसूरती से पेश करेगा। शैतान ने कसम खाई कि वो इंसानी कमजोरियों का इस्तेहसाल करेगा, ख्वाहिशात के लिए रास्ता हमवार करेगा और तकब्बुर को खूबसूरती से पेश करेगा। वो इबादत जो कभी उसकी शिनाख्त थी अब सच को मशकूक और झूठ को पुरकशिश बना देगी, अब उसके खिलाफ गवाह बन जाएगी। जो इल्म उसके पास था, जो कभी रोशनी था, अब गरूर का एक जरिया बन गया है और वक्त के साथ उसकी दुश्मनी एक मंसूबा बन गई है। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम अकेले ही काफी हो। और कभी कभी वो उसे मायूसी की तरफ धकेलना शुरू कर देता। वो गुनाह को मामूली और तौबा को मुश्किल दिखाता रहा। अभी बहुत वक्त है, वापस मुड़ने की कोई जल्दी नहीं। कि खुदा माफ करने वाला है, मगर वो ये नहीं बताता था कि दिल कब सख्त हो जाता है। इब्लीस हर दौर में नया चेहरा इख्तियार करता रहा। कभी वो ताकत के पीछे छुप गया, कभी वो इल्म के नाम पर बोला, कभी उसने मजहब के बहस में तकब्बुर तकसीम किया। और इस तरह इसकी कहानी सिर्फ एक मखलूक की नहीं रही बल्कि एक रास्ते के लिए सिंग मेल बन गई। वो रास्ता जो इबादत से शुरू होता है और तकब्बुर पर ख़त्म होता है, और यही इंजाम है क़यामत तक। इब्लीस की किस्सा इंसानियात के लिए एक इबरात है अगी कि सबसे बड़ा फितना खुला इनकार नहीं बल्कि वो गरूर है जो बंदगी के अंदर छुप जाता है।